जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों गुड मॉर्निंग नमस्कार। नमस्कार जय सर। सभी गुड को गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। टीचर मैडम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन हम सुनने वाले हैं। उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम डायनेमिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जय सराफ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो रोज सुबह जूम को वाकई में इतनी एनर्जेटिक करते हैं और हमारा इतनी गर्मजोशी से अभिवादन करते हैं। उसके बाद पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हर सुबह का इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि हम इस बिजनेस में सीखने आए हैं और सीख कर जीतने आए हैं। सही है कि नहीं है? तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच जो प्रेजेंटर है, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन्हें कॉल करने जा रही हूँ। उन्हें यहाँ पर कॉल करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी। बेसिकली वो रायपुर से बिलोंग करती हैं और बाय प्रोफेशन एक टीचर है। टीचर होने के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को देखा और एक बात समझ में आई कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ नहीं किया, विश्वास किया। और अगर मैं उनके नेचर की बात करूं, बहुत सरल नेचर को वो रखती हैं, बहुत सरल और बहुत सॉफ्ट नेचर उनका है, और जिसके साथ वो जहां पर भी फील्ड में जाती हैं उनकी नेचर की वजह से वो जानी जाती है। और सीनियर और सिस्टम को लगातार फॉलो करते करते आज उन्होंने अपने सिल्वर शिप को लिया है। बहुत जल्द वो प्लैटिनम लेवल पे पहुंचने वाली है। तो जब मैं ऐसे एनर्जेटिक लीडर को आज यहाँ पर जूम पैनल में कॉल करूं, आप सभी साथियों से स्वागत अभिनंदन चाहूंगी। और चाहूंगी कि आज का सेशन चूंकि मंडे है और आप सभी जानते हैं कि मंडे हमारा काफी इंपॉर्टेंट डे होता है और काफी हमें इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिलती है, तो इसे मिस ना करें। तो प्लीज वीडियो ऑन करके बैठें, डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि आज यहाँ पे जबरदस्त बातें, बहुत सारी गाइडेंस हमें मिलने सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए पैनल पे मैं कॉल करने जा रही हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनको वेलकम करेंगे। So please welcome our silver leader, Mrs. Archana Dan Madam from Raipur. जोरदार तालियों से उनका स्वागत चाहूंगी। वेलकम। वेलकम अर्चना मैम, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू टीना मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। अर्चना मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट मोस्ट वेलकम अर्चना मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं टीना मैम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहूंगी इतने गर्मजोशी के साथ उन्होंने मेरा वेलकम किया, तो एक जोरदार तालियां तो मैम के लिए बनती है। आप सभी ऊर्जावान साथियों का जो आज इस जूम पैनल में है, मैं तहे दिल से, मैं अर्चना दान, आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने दोनों डीएसएस फाउंडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया और इस लायक बनाया और समझा कि मुझे आज इस पैनल में अवसर दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ और मैं परमिशन चाहूंगी सर कि मैं अपनी स्लाइड आगे शुरू कर सकती हूँ या नहीं। सर, मैं परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल परमिटेड है। जी सर, थैंक यू सो मच। अर्चना मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज आज जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन है, जो फॉलो अप का दिन होता है, और आज
मैं अर्चना दान आज इस फॉलोअप के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम अर्चना दान है। मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ, जैसे टीना मैम ने मुझे बताया, आप सबों को बताया। और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और टीचिंग का जॉब करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हूँ। और जो कुछ भी मैं अपने सीनियर और सिस्टम से सीखी हूँ उसी को मैं आज आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों, ये है हमारे सेफ शॉप कंपनी के सफल 5 डायरेक्टर जो आज जिस प्रकार से आज इस सिस्टम में इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं पूरी रीति से, उसी प्रकार से दोस्तों आज वो बिजनेस में उस कार्य को करते हुए सफलता से उस कंपनी को ले चल रहे हैं। आज जानते हैं आप सभी कि कंपनी 22 से 23 सालों से लगातार कार्य करी है, उसका नतीजा सिर्फ ये हमारे सफल 5 डायरेक्टर हैं। तो मैं इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी कि आज हम इनके माध्यम से इस सेफ शॉप कंपनी में हम भी आज जुड़े हुए हैं और आर्थिक रीति से आजादी को पाना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैम। मैं अपने बीएसएस सिस्टम फाउंडर्स दोनों मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को फिर से पुनः धन्यवाद देती हूँ और अपना नमस्कार करती हूँ कि जिनके माध्यम से आज हम इस बीएसएस सिस्टम में बने हुए हैं और इस सिस्टम में बने रहकर आज हम जो भी सीखते हैं उसे एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर कि आपके माध्यम से हमें ये सिस्टम मिला, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद हो। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं हमारे बीएसएस के टॉप लीडर्स हैं। दोस्तों, इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे हम हर रोज सुबह देखते हैं और इसी प्रकार से हम एनर्जी पाते हैं, क्योंकि ये सारे टॉप लीडर्स आज खुद तो सफल है और अपनी अपनी टीम को सफलता की राह दिखा रहे हैं। तो ऐसे बीएसएस के टॉप लीडर्स के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी और धन्यवाद करूंगी कि आज इनके माध्यम से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मेरी लाइफ लाइन है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जिंदगी की लाइफ लाइन खुदा हमारे गॉड के हाथ में है और उन्हीं के माध्यम से आज हम सुबह की रोशनी देखे और आज इस नए जीवन को पाए हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस खुदा का कि जिसने आज ये सुबह दिया। और उसी प्रकार से एक लाइफ लाइन हमारे परिवार में होते हैं, जो हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे बच्चे होते हैं, जिनके माध्यम से आज हम होते हैं। और इसी प्रकार से हमारे सेफ शॉप में आज मेरे लाइफ लाइन जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे मैं धन्यवाद करूंगी मेरी सीनियर मिसेस नीतू दास मैम का, जो इतनी एनर्जेटिक हैं और इतनी सफल हैं, जो मुझे हर समय हर कदम पर मेरी सहायता करती है, मेरी हेल्प करती हैं। तो मैं सबसे पहले मैम के लिए धन्यवाद स्वरूप तालियां चाहूंगी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मिसेस नीतू दास मैम के लिए, जो हर बातों पे मुझे सपोर्ट करती हैं और मुझे आगे बढ़ाती हैं। फिर मिस्टर एंड मिसेस रंगारी मैम और सर हैं, इनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने भी आज भले वो हमसे दूर रहते हैं दुर्ग भिलाई में, लेकिन जब भी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है आज मेरे ये लाइफ लाइन मेरे हर काम मतलब बिजनेस के हर एक कार्य पे हमारी हेल्प करते हैं और मेरे हर एक बातों में सपोर्ट करते हैं कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ सकूं। तो धन्यवाद स्वरूप एक तालियां इनके लिए भी बनती है। इसके बाद है मिसेस शांति गुप्ता मैम, मैं इनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। मैम की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बस वो हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करने को कहती हैं और हमें हमेशा प्रमोट करती हैं कि आगे करो, एक बार और प्रयास करो, आप आगे सफल होगे। तो मैम के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो भी हमारे हेल्प करती हैं, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाती हैं। तो शांति गुप्ता मैम के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं मिस टीना अधिकारी मैम, एक लड़की होते हुए भी मैम इतने डेयरिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो आप और हम तो एक लेडीज और जेंट्स हैं, तो हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम टीना मैम अधिकारी मैम के लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें जब भी हमें जरूरत पड़ती है रायपुर आकर के हमारे रायपुर में हेल्प करती हैं और हमें सिखाती हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ मिसेस सीमा कश्यप मैम का, जो आज दुर्ग में रहते हुए आज इतने सारे टीम को सपोर्ट करती हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। दोस्तों, मैम
आज भले दुर्ग में रहती हैं लेकिन आज सारे सेंटर को वो सपोर्ट करती हैं और अपने माध्यम से आज हम सबों को सीखना सिखाती है। मैं इन्हीं के माध्यम से इस बिजनेस में आई, इनके प्लान के माध्यम से, और इस बिजनेस में आने के साथ इन्होंने मुझे सिर्फ प्लान ही नहीं दिखाया बल्कि अपने साथ लेकर के फील्ड में काम कैसे करते हैं वो पूरी जानकारी मुझे दिखाया इन्होंने। तो मैं ऐसे मेरे लाइफ लाइन के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों फॉलो अप आज हम देखेंगे। आज मेरी जो टॉपिक है वो है फॉलो अप। फॉलो अप क्या है? आप सभी जानते हैं कि फॉलो अप मीन्स रिमूव द ऑब्जेक्शन बट फर्स्ट एंड आउट द ऑब्जेक्शंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉलो अप क्या है। फॉलो अप होता है कि जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके जो भी ऑब्जेक्शन या डाउट होते हैं उसको रिमूव करना। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें उनके ऑब्जेक्शन को क्या करना होता है? ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है। जब हम उनके ऑब्जेक्शन को फाइंड करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्शन के फाइंड करने के बाद ही हम उनके ऑब्जेक्शन को उनसे दूर कर सकते हैं, उनको उनके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉलो अप। यहाँ पर हम जैसे फॉलो अप में जब जाते हैं तो दोस्तों प्लान शुरू होने से पहले ही हम फॉलो अप करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लान शुरू होने से पहले हम जैसे इनविटेशन करते हैं तब से ही हमारा फॉलो अप शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम फॉलो अप इनविटेशन करने जाते हैं तभी हम फॉलो अप करते हैं। वहां पर लोगों से नाम पूछते हैं, उनके नंबर्स पूछते हैं, उनका काम पूछते हैं, उनका समय पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ फॉलो अप जब हम करते हैं तो वहां से ही हम फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं और प्लान शुरू होने से पहले ही हमारा फॉलो अप जो है शुरू हो जाता है। प्लान के बाद आप देखते हैं जब हम 1 to 1 अपने सिस्टम में करते हैं, हमारा जो सिस्टम में प्रेजेंटर के द्वारा प्लान होता है, उसके बाद हम प्लान के बाद राउंड द टेबल करते हैं। तो राउंड द टेबल में दोस्तों हम सब बैठते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर जब हम वहां पर उनका फॉलो अप करते हैं तो वहां पर इस प्रकार से 4 से 6 लोगों के माध्यम से राउंड द टेबल में जो संख्या होती है वो 4 से 6 होती है। इससे अधिक होने पर राउंड द टेबल का प्रभाव जो है वो खत्म होने लगता है। तो दोस्तों जब भी हम राउंड द टेबल में बैठे, अपने 4 से 6 लोगों के साथ बैठे और प्रोस्पेक्ट के जस्ट सामने ही जो फॉलो अप कर रहे हैं उनको सामने बैठना होता है। और जब हम उनके सामने बैठते हैं तो हमारे जो नजरें होती है वो क्या होता है? आई कांटेक्ट उनसे होता है, जिस प्रकार से फॉलो अप में रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इस प्रकार से हमको दोस्तों राउंड द टेबल में भी ध्यान रखना है कि फॉलो अप के टाइम में हमें कम से कम 4 से 6 लोग ही होने चाहिए। इसके बाद है यदि राउंड द टेबल में प्रोस्पेक्ट फॉर्म भर देता है तब उसे वहां मौजूद अपने सारे सीनियरों से अवश्य मिलवाएं। दोस्तों अगर हमारे साथ जो प्रोस्पेक्ट आए हैं अगर वो फॉलो अप के बाद फॉर्म भरते हैं तो हमारे जितने भी सीनियर हैं हमें उनसे मिलाना जरूरी है, क्योंकि जब हम उनसे मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, ताकि वो जाने कि आज हमारे साथ जो भी वो वर्क कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद जिनके साथ काम करेंगे वो जो साथी है, वो जो सीनियर है, वो किस प्रकार से हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। इसके बाद है होम मीटिंग। अगर दोस्तों हम उसे प्रोस्पेक्ट जो होते हैं वो यदि फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है? होम मीटिंग करना है और अपनी होम मीटिंग में उनको इनवाइट करना है कि वो हमारे साथ आए और उसके बाद वहां पर हमारे साथ बैठ करके होम मीटिंग में जब ग्रुप मीटिंग होता है उसमें हम उनको लेकर के उस अपने साथियों से मिला सकते हैं। और वहां पर जब मीटिंग होती है, जब हमारे सीनियर हमको सिखाते हैं तो उन सारी छोटी छोटी बारीकों को जब वो सुनते हैं तो हमारे साथ प्रभावित होकर उस मीटिंग में वो फॉलो अप उनका हम अपने सीनियर से करवाते हैं तो वो जरूर हमारे साथ फॉलो अप में आगे आते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों फॉलो अप। फॉलो अप जो है हम सेंटर या वेन्यू पे जहाँ पर हमारा 1 to 1 होता है या जहाँ पर हम प्रेजेंटर के माध्यम से प्लान दिखाते हैं उस सेंटर में ही हम जो फॉलो अप है वहां पर किया जा सकता है। अगर प्रोस्पेक्ट के पास कोई समय नहीं है या वो बहुत हड़बड़ी में है तो हम क्या कर सकते हैं? फॉलो अप उनके घर में भी कर सकते हैं। जैसा लिखा है फॉलो अप एट होम। अगर सेंटर में वो स्पेस समय नहीं दे रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी में भी होते हैं कुछ प्रोस्पेक्ट, तो हम उनसे होम उनके घर में जाकर के उनको फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अपॉइंटमेंट फॉर फॉलो अप, जब वो जाते हैं घर जाते हैं तो उनसे जाने से पहले हमको अपॉइंटमेंट लेना है कि मैडम मैं आपके घर कल आऊं या आज शाम को आऊं, कल सुबह आऊं या आज शाम को आऊं, वो बताएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम उनसे पूछे कि टाइमिंग भी ले सकते हैं
कि सुबह आऊं या शाम को आऊं, 6 बजे आऊं या 7 बजे आऊं। इस प्रकार से दोस्तों हम उनसे टाइम लेकर के, एक अपॉइंटमेंट लेकर के हम उनके घर जाते हैं, तो उससे हमको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दोस्तों जब हम उनके घर फॉलोअप के लिए जाते हैं तो यहाँ पर टाइम के लेकर तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन अपने सीनियर को जब साथ लेकर जाते हैं फॉलोअप के लिए, तो वहां पर हमको उनका एडिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है कि जिस प्रकार से हम अपने सीनियर को वहां लेकर जा रहे हैं, हम एडिफिकेशन जितना अच्छा करेंगे हमारा रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। क्योंकि दोस्तों एडिफिकेशन हम सीनियर का करते हैं तो वो जो व्यक्ति है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो सामने हमारे सीनियर की सारी बातों को ध्यान से सुनेगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि सीनियर की बजाय प्रोस्पेक्ट की तारीफ करते हैं, प्रोस्पेक्ट की बड़ाई करते हैं, उनका एडिफिकेशन अच्छा करते हैं, तो उस प्रकार से वहां पर सीनियर जो प्रोस्पेक्ट जो है वो सीनियर की बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने उनको बढ़ावा दिया है। तो ऐसा ना करें दोस्तों, और हमेशा हम अपने सीनियर का एडिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से करें, ताकि जितना ज्यादा हम सीनियर का एडिफिकेशन अच्छे से करेंगे, हमारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और हमारे प्रोस्पेक्ट भी हमारे सीनियर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर ड्यूरिंग फॉलोअप। दोस्तों हम जब भी फॉलोअप करते हैं, हम फील्ड में जब जाते हैं फॉलोअप के लिए, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन सवाल उठते हैं, है ना, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे जवाब मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस प्रकार के सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला है कंपनी से रिलेटेड सवाल। आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कार्य कर रही, जब हम उनको कंपनी के बारे में कुछ बताते हैं तो वो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करते हैं। उसके बाद है कानूनी स्थिति से रिलेटेड सवाल, इसको हम आगे डिटेल देखेंगे। कानूनी स्थिति से रिलेटेड सवाल, जैसे कि कानूनी स्थिति मतलब हमारी कंपनी कब से चल रही है, क्या उसके पास पैन कार्ड है, क्या वो टैक्स पेड करती है, ऐसे कुछ कुछ सवाल होते हैं जो उनके मन में होते हैं, उनको हमको क्लियर करना है। कंपनी पैसा कैसे देती है, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है ना। उसके बाद है व्यवसाय की सफलता से रिलेटेड सवाल। आज लोग सफलता को पहले देखते हैं कि भाई हम इस व्यवसाय को करेंगे तो क्या पता हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, इसके प्रकार से। नेक्स्ट है उसमें व्यक्तिगत सोच से रिलेटेड सवाल। अब लोगों के मन में तो बहुत सारे डाउट होते हैं, वो अपने सोच विचार के अनुसार हमें क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास समय नहीं, जैसा अलग अलग प्रकार क्यूरीज होते हैं, तो यहाँ पर है पर्सनल क्यूरीज ऑफ इनवाइटीज। यहाँ पर जो हमारे इनवाइटीज होते हैं उनके अलग अलग क्यूरीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पर्सनल क्यूरीज में मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों हम उनसे कह सकते हैं कि अगर वो उनके पास समय नहीं है तो हम उनसे ट्रिपल एफ के अनुसार कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि आपके पास समय नहीं है। जब मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन करी थी, मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि मैं तो जॉब में ही थी, तो मेरे को तो और भी समय नहीं मिलता था। आप तो यहाँ पर आपके पास, आप हाउस वाइफ हैं या हाउस वाइफ हैं, तो आप घर में आपके पास समय है, लेकिन मेरे पास भी उस समय नहीं था। तो यहाँ पर लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि हमें समय नहीं है, तो समय नहीं है इसलिए हमको इस काम को करना है। और हमें उन्हें समझाना है कि जिस प्रकार से एक पैर में जब कांटा गड़ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक कांटे को से उस कांटे को उस दूसरे कांटे से ही निकालना पड़ता है। यानी हमको समय कमाने के लिए या समय निकालने के लिए समय को थोड़ा और देना पड़ता है। यदि हम 6 घंटे का मैम आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें 1 घंटा और दे दीजिए। मान के चलिए कि आप 7 घंटे जॉब कर रहे हैं, है ना, तो हर दिन यदि आप 1 घंटे भी देते हैं तो इस प्रकार से आपके पास समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपकी टीम बनेगी तो ऑटोमेटिकली आप समय भी आपको मिलते जाएगा। इस प्रकार से हम उनको समझा सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों अगर प्रोस्पेक्ट इस प्रकार से सवाल करता है, अपने क्यूरीज को रखता है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल उनको ट्रिपल एफ फॉर्मूला के अनुसार कह सकते हैं कि मैम सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं, मेरे पास भी उस समय बिल्कुल भी पैसा नहीं था जब मैंने भी ये प्लान देखा था, ये जानकारी देखा था। आप लेकिन मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने मुझे बताया
कि किस प्रकार से पैसे का इंतजाम होता है। आज देखिए मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने उस समय अपने सीनियर की बातों को माना। उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से हम पैसे को इंतजाम करते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई घटना घटती है, अचानक कोई घटना होती है, और यदि हम हमारे घर के कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उस समय दोस्तों हमें क्या करना होता है, उनको समझाना है कि उस समय पे हम पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से करते ही हैं। डॉक्टर हमें बोलेगा कि 1 लाख की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहां कहीं ना कहीं से इंतजाम तो उधार लेकर करेंगे ही। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम उनको समझा सकते हैं कि मैम सर आपके पास अगर अभी पैसा नहीं है, तो आप उस पैसे का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने लोगों से आप मुझे मिलाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके नीचे हम काम करेंगे साथ में मिल करके, तो जरूर आपके नीचे टीम बनेगी और आप पैसे भी कमाएंगे। तो इस प्रकार आप पैसे का इंतजाम भी कर सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास लोग नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरे पास तो लोग नहीं है, तो उन्हें हम समझा सकते हैं, बहुत सही कह रहे हैं मैम कि मेरे पास लोग नहीं है। मेरे पास भी ना कोई ज्यादा लोग नहीं थे, मैं तो खुद यहाँ पर अनजान शहर में हूँ, है ना। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि किस प्रकार से हम लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। हमारे पास एक एंड्रॉइड मोबाइल तो है ही, कम से कम 50 लोगों के नाम तो उसमें होंगे ही। तो उन 50 लोगों के नाम तो हम अगर अपनी लिस्ट में लिखते हैं, अगर 50 के भी नहीं है तो 10 लोगों के नाम तो होंगे। अगर हम उस 10 लोगों के नाम भी अगर उस लिस्ट में लिखते हैं और उनके नाम के साथ हम उनको इन्वाइट करते हैं, तो 2 लोग तो आपके साथ आएंगे ही। और वो 2 लोग लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार जब 2 लोग आते हैं, तो वो 2 लोगों को हम अपने साथ लेकर के उनकी भी 150 की लिस्ट बनवाते हैं। तो यहाँ पर जब 150 की लिस्ट बनती है, तो आपके पास लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे सीनियर ने मुझे समझाया, और आज देखिए मेरी टीम कितने की हो चुकी है, 100 से अधिक की हो चुकी है। तो इस प्रकार से मैम सर आपके पास भी टीम बन सकती है, आपके पास भी लोग आ सकते हैं। कंपनी के उत्पाद महंगे हैं दोस्तों, हमें उस प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि जब ये क्यूरीज रखते हैं कि कंपनी के उत्पाद महंगे हैं, तो हमें समझाना है कि बहुत सही कह रहे हैं सर। मैम मुझे भी ऐसा लगा था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो फॉर्म तो भर लिया, लेकिन अब प्रोडक्ट देखा और उसके प्राइस देखे तो मुझे भी महंगे लगे। लेकिन दोस्तों मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सीनियर ने जब मुझे ये चीज समझाया, तब मुझे ये बात समझ में आई कि उत्पाद महंगे कब होते हैं। आज आपके पास यदि 100 रुपए है, आप मार्केट में जाएंगे 2 मोजे लेने के लिए, तो वो मोजे आप जरूर से ले सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में 100 रुपए है। मोजा अगर 25 का है या 50 का भी है, तो आपको वो सस्ता ही लगेगा, क्योंकि आपके हाथ में 100 रुपए है। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है और 20 रुपए या 30 रुपए ही है, और आप सॉक्स लेने आप मार्केट में जाएंगे और महंगा सॉक्स देखेंगे वहां पर 30 से 35 से 50 से ऊपर का, तो वो आपके पास उतने पैसे हैं नहीं, इसलिए आपको वो सॉक्स क्या लगेगा, महंगा लगेगा। इसी प्रकार से मैम आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो महंगा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास उस अभी पैसे नहीं है। जब आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे और उसके बाद आप इस बिजनेस में काम करते हैं हमारे साथ मिल करके, तो आप इनकम कमाएंगे, और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट जो है आपको सस्ते लगने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम हमको दोस्तों प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं कि ये सारे क्यूरीज जो उनके पर्सनल क्यूरीज होते हैं, उन्हें हम ट्रिपल एफ फॉर्मूला को यूज करके धीरे धीरे उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों कंपनी रिलेटेड क्यूरीज। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं लोगों के मन में कंपनी से रिलेटेड, जैसा मैंने बताया, अलग अलग सवाल उठते हैं। कंपनी कब से काम कर रही है? तो दोस्तों हमें तो पता है कि कंपनी 14 दिसंबर सन 2000 से काम कर रही है, और आज कंपनी को पूरे के पूरे 23 साल हो चुके हैं। लगातार लगातार वो कार्य कर रही है और सफलता में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों हम इस प्रकार उन्हें जानकारी दे सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है पूछते हैं, तो हमें अपने डायरेक्टर्स के नाम बताने हैं, और उनके फोटोज यदि पिक्चर है हमारे पास तो उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस प्रकार से, या वीडियो है हमारे कोई बिजनेस रिलेटेड जो वीडियोज हैं, उन सबों को हम दिखा सकते हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स भी होते हैं, है ना। कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो आप जानते ही हैं, हम सब तो जानते ही है, कंपनी का ऑफिस जनकपुरी नई दिल्ली में है, हम उन्हें बता सकते हैं। इस प्रकार से उनके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये बीएसएस क्या है? वैसे तो न्यू प्रोस्पेक्ट जो होते हैं वो बीएसएस को नहीं जानते, लेकिन अगर जो जानते भी हैं, जिन्हें हमने जानकारी दी है, वो बीएसएस को भी पूछ सकते हैं। तो बीएसएस हमारा सिस्टम है जिसमें हम सीखते हैं, ये जानकारी हम उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। कंपनी रिलेटेड क्यूरीज। कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ क्यूरीज होती है। ऐसी बहुत सी कंपनी आई और चली गई। दोस्तों बहुत से लोग इस प्रकार से
बताते हैं कि हमने तो ऐसा बहुत सारा काम किया है जिसमें कंपनी आती है और चली जाती है, तो हमें उन्हें प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि मैम सर आप बहुत सही कह रहे हैं, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो आई और चली गई, लेकिन मैम सर आप जानते हैं कि वो क्यों आकर के वापस चली गई, क्योंकि आज उनके पास उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। जिस कंपनी को बेनिफिट मिलता है वो कभी भी नहीं जा सकती। आज हमारी कंपनी पिछले 22 से 23 सालों से लगातार रन कर रही है और बेनिफिट अपने एसोसिएट को भी दे रही है और साथ ही साथ खुद भी बेनिफिट ले रही है, इसलिए वो आज पूरी रीति से स्थिर है। और साथ ही साथ कंपनी का अपना खुद का पैन कार्ड है जिसके माध्यम से वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पेड कर रही है, तो फिर वो आज कहाँ जाएगी। इसलिए हमें अपनी कंपनी को हमें ध्यान रखते हुए उन्हें बताना है प्रोस्पेक्ट को कि हमारी कंपनी कभी भी भाग नहीं सकती। और सबसे बड़ी चीज कि एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स इसमें है जो हमारे दिनचर्या मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सारे प्रोडक्ट हैं, तो हमारी दिनचर्या में जो यूज होते हैं वो प्रोडक्ट हैं, तो कंपनी कहाँ जाएगी। हम तो दिन भर के प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट हम जब मार्केट में से लेते हैं वो यहाँ से लेंगे, तो कंपनी लगातार इसमें कार्य करेगी, तो हम कहीं भी कंपनी नहीं जा सकती। इसके बाद हम उनको वेबसाइट में भी उनको जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कंपनी डूब गई तो भाई हम प्रोस्पेक्ट को ये भी चीज समझा सकते हैं कि कंपनी डूबती कब है, जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तभी वो डूबती है। लेकिन आज सेफ शॉप कंपनी को 22 से 23 सालों से लगातार फायदा ही फायदा हो रहा है, इसलिए आज वो कभी भी पीछे नहीं हटी बल्कि आगे ही आगे बढ़ रही है और खुद तो आगे बढ़ रही है, अपने आज भारत के हजारों लाखों लोगों को सफलता दे रही है और आर्थिक आजादी दे रही है, तो वो कंपनी कभी भी भाग नहीं सकती। इस प्रकार से हम अपनी वेबसाइट में उनको जानकारी दिखा सकते हैं। कंपनी पैसा कैसे देती है दोस्तों, कंपनी ये भी सवाल उठता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है। हम लोगों को प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं कि मैम देखिए, जिस प्रकार से आपने प्लान में देखा था कि कोई भी सामान जब कम कीमत में बनता है और वो जब हम तक आता है ना, जैसे कोई सामान है 40 रुपए में बन रहा है और हमारे कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है 100 रुपए, तो जो 60% होता है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, तो वही पैसा आज कंपनी हमको हमारे जो डायरेक्ट सेलर है उनको देती है। इस प्रकार से कंपनी भी पैसा बेनिफिट लेती है, क्योंकि देखिए आज हम यदि कंपनी हमको 10,000 का प्रोडक्ट जब देती है तो उसमें से 6,000 कंपनी को बेनिफिट मिलता है। एक प्रोडक्ट पे कंपनी को 6,000 बेनिफिट होता है और कंपनी कहती है कि आपको 8,190 की टीम जो बनती है उसमें 6,000 से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों वहां पर हमको उनको समझाना है प्रोस्पेक्ट को कि 8,190 की टीम बनती है और 6,000 उसमें हमको बेनिफिट देती है 40,95,000, है ना। एक प्रोस्पेक्ट को देती है 40,95,000, लेकिन अब कंपनी को तो एक प्रोडक्ट पे 6,000 मिल रहा है, तो 8,190 गुणित 6,000 करें तो आप दोस्तों इसको अगर करके देखते हैं, मैं प्रोस्पेक्ट को बताएंगे वहां पर हम डायरी पेन के माध्यम से कि इस प्रकार से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो लगभग पूरे 5 करोड़ रुपए कंपनी को बेनिफिट मिलता है। 5 करोड़ में क्या कंपनी 40 लाख अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं दे सकती, तो इस प्रकार से कंपनी को बेनिफिट अधिक से अधिक होता है, जिस प्रकार से वो हमारे प्रोस्पेक्ट को भी जो हमारे सीनियर होते हैं या हमारे टीम के लोग होते हैं उनको हमको कंपनी क्या करती है, कंपनी पैसा देती है और खुद भी बेनिफिट लेती है। नेक्स्ट करेंगे मैम, फॉलो अप रूल्स। यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार से आप फॉलो कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया जितने भी क्वेश्चन या जितने भी क्यूरीज होते हैं उसमें हमें FFF नियम को फॉलो करना है। FFF नियम मतलब होता है F फॉर फील, F फॉर फेल्ट और F फॉर फाउंड। फील करना यानी हमें जो भी क्यूरीज होती है उनको हमको फील करना है, क्योंकि दोस्तों आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमें हर व्यक्ति क्या करे, फील करे। वो उसकी बातों को सुनता है, उनकी ही बातों को मानता है जब उनकी बातों को हम फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज इतनी भाग दौड़ की दुनिया में कोई भी किसी को फील नहीं करता, है ना। जब कोई किसी की बातों को सुनता है तो सिर्फ हड़बड़ी में सुनता है, हाँ ठीक है नहीं है करके आगे निकल जाता है। लेकिन जब हम किसी एक प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसे फील करते हैं तो उसे महसूस होता है कि हाँ सचमुच में ये मेरी बातों को समझ रहा है। फेल्ट करना है, उसे समझना है और उसे अपने ऊपर बताना है कि हाँ मेरे भी साथ ऐसा हुआ था। और फाउंड करना है कि उन्हें बताना है, फॉर फाउंड मीन्स मेरे सीनियर ने मेरी हेल्प की, मुझे फाउंड करा, मुझे ढूंढ कर बताया कि किस प्रकार से हम इस समस्या से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉलो अप रूल जो है वो हमें हर क्यूरीज के साथ लगा करके हमको उनको उनके डाउट को क्लियर करना है। नेक्स्ट करेंगे मैम,
यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ट्रिपल एफ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे मैम। ट्रिपल एफ का फॉलो अप रूल्स है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉलो अप टूल्स में फॉलो अप के लिए निकलते हैं तो ट्रिपल एफ फॉर्मूला होता है, हमें वो तो यूज करना ही है ना। पहला हमारा टूल्स वही है। दूसरा होता है डायरी और पेन और फॉर्म रखना। फॉर्म मिनिमम हमको 5 तो रखना ही है। के पास 5 फॉर्म होगा, क्या पता उस घर में 3 आईडी निकलता है एक साथ ट्रिपल आईडी, तो हमारे पास 5 फॉर्म होंगे तो 3 आईडी फॉर्म हम आसानी से भरा सकते हैं। उसके बाद हमें फॉलो अप के टूल्स में 10 का टेबल भी हमें यूज करना है। जैसे कोई कहता है कि अभी नहीं फॉर्म भरूंगा, मेरे को अभी मन नहीं है, या मैं घर में किसी से पूछूंगा, समय चाहूंगा, तो उस प्रकार से हम उनको 10 का टेबल बनाकर उस समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टूल्स है वो है आम आदमी और खास आदमी। आज आप देख रहे हैं कि हम आम आदमी और खास आदमी का जो टेबल है उसे समझा करके भी हम उनको उसके माध्यम से हम प्रोस्पेक्ट को आगे जानकारी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। उसके बाद है कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। सेफ शॉप के डायमंड लीडर्स, जितने भी हमारे डायमंड लीडर्स हैं उनके वीडियोस हैं हमारे पास, तो उन सारे वीडियोस को दिखा करके भी हम उनको फॉलो अप कर सकते हैं। इसके बाद है टेस्टिमनी। हम टेस्टिमनी जो सिस्टम में जब जाते हैं तो वहां पर टेस्टिमनी होता है, उसके माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं कि भाई वहां पर देखते हैं, आपने टेस्टिमनी देखा था कि किस प्रकार से आज हमारे साथ के लोग भी आगे सफलता को धीरे धीरे पा रहे हैं। उसी प्रकार से चेक स्टेटमेंट, आपके पास यदि कोई चेक आया है तो आपके स्टेट दिखा करके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनको फॉलो अप कर सकते हैं। टीपीए है कनेक्ट विथ जूम सेशन, है ना। अगर आप उनको जूम सेशन में कनेक्ट करते हैं, आप उनको बताइए कि भाई हमारा तो यहाँ पर जूम सेशन चलता है हर सुबह, आप जूम सेशन में आइए, एक बार यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन को देखिए और किस प्रकार से वेल प्रेजेंटर जो हमारे बीच आते हैं और हमें हर प्रकार की यहाँ पर जानकारी को देते हैं कि बिजनेस को हमें कैसे करना है, छोटी छोटी बारीकों को सिखाते हैं, तो हम उन्हें जूम में कनेक्ट करवा के भी आगे बढ़ा सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं। इसके बाद है सब्सक्राइब बीएसएस यूट्यूब चैनल, और उसके बाद हम जो बीएसएस का जो यूट्यूब चैनल में हमारा जो आता है सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके माध्यम से वो उनके मोबाइल में हम उनको सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, जिस प्रकार से वो एक एक वीडियोस उनके पास आते चले जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर दोस्तों गुरु मंत्र, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी सिस्टम का ऑफर निकला हुआ है, गुरु मंत्र और टाइटन्स कंपनी का ऑफर है। तो इस इस ऑफर के माध्यम से भी दोस्तों हम इस जानकारी को लोगों को बता सकते हैं कि हमारी कंपनी हर 3 महीने में ऑफर निकालती है, हमारे सिस्टम में हर 3 महीने में ऑफर निकालता है और हमारी कंपनी भी ऑफर निकालते रहती है। तो इस ऑफर को अचीवमेंट के रूप में हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कंपनी रहने का हमको वहां पर आने जाने के लिए रहने के लिए देती है। तो इस प्रकार से हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं और इस ऑफर के माध्यम से भी हम उनका फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं अर्चना दान आज इस मनाली को ली तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरा अचीवमेंट 20 सितंबर तक, और टाइटन का जो ऑफर है वो बैंकॉक ट्रिप जो है वो मैं 5 अक्टूबर तक ले लूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है और मैं इस कमिटमेंट को सर के सामने रखना चाहती हूँ कि मैं जो है कमिटमेंट करती हूँ कि अचीवमेंट 20 सितंबर तक मनाली का और टाइटन ऑफर जो है 5 अक्टूबर तक ले लूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि फॉलो अप हमको किस प्रकार से करना है, हमारे बीच में कैसे कैसे क्यूरीज आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी क्यूरीज होते हैं उसे हम धीरे धीरे करके वहां पर क्लियर कर सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं सारे टूल्स के माध्यम से भी। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट ये है, जिसने बोला कल, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। दोस्तों आज सचमुच हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, ये हमें प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि क्या करना है, निर्णय लेना है, ताकि हम आज अपने देश में अपने घर में अपने देश में क्या कर सके, राज कर सके। हम देश के नहीं लेकिन अपने घर के अंबानी बन करके हमने दिखा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि
मेरा समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले कि मैं को समाप्त, मैं एक स्टोरी के माध्यम से इसे समाप्त करूंगी, कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें एक पंडित जी होते हैं एक मंदिर में, और उस मंदिर के सामने एक कोठा होता है। तो उस कोठे में एक नर्तकी होती है जो हमेशा नृत्य करती है और घुंघरू पहनी रहती है, और वहाँ संगीत भी होता है। तो पंडित जी जो है उनका मंदिर के सामने ही रहता है वो कोठा। तो पंडित जी जो जब भी पूजा करते थे वो नर्तकी का हमेशा डांस चालू हो जाता था, वहाँ नृत्य चलता रहता था, और नर्तकी जो है वो वहां पर बड़े लगन के साथ नृत्य करती थी, और पंडित जी का इधर पूजा भी होता रहता था, दोनों काम एक साथ होते रहते थे। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर पंडित जी का काम होता रहता था और नर्तकी का, तो इस प्रकार से हर दिन वो जो कार्य चलता रहता था, वो दोनों अपना अपना कार्य अपने अपने समय पे करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है, और जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वो दोनों का जब न्याय होता है तो सामने भगवान के सामने वहां पर वो दोनों आते हैं। तो नर्तकी का जब न्याय होता है तो उसे सजा सुनाई जाती है, और जब उसे सजा सुनाई जाती है तो वहां पर आप देखेंगे कि उस सजा में नर्तकी जो होती है उसे बताया जाता है कि आपने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इसके लिए आपको नर्क में नहीं लेकिन स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो जो पंडित जी होते हैं वो उस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं अरे वाह, जब ये नर्तकी वहां पर जा करके मतलब ऐसा काम करती है, कोठे में नृत्य करती है और संगीत करती है, तो उसके बाद भी उसे स्वर्ग में जगह मिला है, तो मुझे तो मिलना ही है, क्योंकि मैं तो भगवान की पूजा हमेशा करता हूँ। तो इस प्रकार से वो नर्तकी को स्वर्ग में ले जाया जाता है। फिर उसके बाद पंडित जी की बारी आती है। तो जब पंडित जी की बारी आती है तो उस समय पंडित जी जो है वो उन खड़े होते हैं, और जब उनका न्याय होता है तो वहां पर उन्हें सजा सुनाई जाती है। और जैसे ही सजा सुनाई जाती है तो वहां पर कहा जाता है कि पंडित जी आप जो हैं आपने जो भी काम किया वो ठीक है, लेकिन आपका जो सजा है वो ये है कि आपको नर्क में जगह मिलेगा, आप नर्क में जाएंगे। तो जैसे ही पंडित जी ये बात सुनते हैं उनको बहुत ज्यादा दुख होता है, बोलते हैं अरे ये ऐसा कैसे हुआ। आश्चर्य भी होता है कि मैं तो हमेशा भगवान की पूजा किया करता था, तो मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। तो जिस प्रकार से वो देखता है कि नर्तकी को तो अच्छी जगह मिली, लेकिन मुझे इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है, मैं तो हमेशा भगवान की पूजा किया करता था। तो वहां पर जब इस प्रकार से उसने देखा कि मुझे ये सजा मिल रही है, तो उसे तो वहां भेज दिया जाता है, तो नर्क में डाल दिया जाता है, मतलब पंडित जी को। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि नर्तकी जब भी नृत्य करती थी, तो यहाँ पर ये बताया गया कि नर्तकी जब भी नृत्य करती थी उसकी घुंघरू की आवाज और उसके संगीत की आवाज उसके कानों में तो रहती थी, लेकिन साथ ही साथ वो उस नृत्य को करते हुए पंडित जी की जितने भी मंदिर की पूजा है, आराधना है, उसको वो पूरे ध्यान से सुनते हुए वो नृत्य को करती थी। और पंडित जी जो है वो मंदिर में तो रहते थे, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहता था, नर्तकी की उस घुंघरू की आवाज में और उसके संगीत में रहता था। जब वो भले पूजा मंदिर में हर दिन करते थे, समय पे करते थे, लेकिन उनका जो ध्यान था वो हमेशा कहाँ रहता था, नर्तकी के उस घुंघरू की आवाज और संगीत की आवाज पे रहता था। तो इस प्रकार से भगवान जी ने उनका निर्णय किया कि उनका जो मन था वो कहाँ था, है ना। तो वो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि इस कहानी के माध्यम से कि मन वचन और कर्म से हम जिस काम को करते हैं उसमें हम सफलता जरूर पाते हैं। जैसे कि नर्तकी जो थी वो पूरे मन वचन कर्म से अपने कार्य को तो कर ही रही थी, लेकिन साथ साथ वो भगवान की उपासना भी करती थी, क्योंकि भले वो उस मंदिर तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसका जो मन था वो पूरा भगवान की ओर भी रहता था। और लेकिन पंडित जी को आप देखिए, पंडित जी अपने मंदिर में तो रहते थे भगवान के पास, लेकिन उनका मन वहां पर नहीं रहता था। मन वचन कर्म से जब अगर वो कार्य करते तो शायद वो भी स्वर्ग में जाते। तो दोस्तों इस बिजनेस में हम इसमें सीखते हैं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, है ना, हम फॉलोअप के लिए निकलते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो हम कभी भी ये सोच कर ना जाए कि हमें प्रोस्पेक्ट के पास, जिसके पास हम फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, हमें वहां से डीडी ही लेना है। हमें ये सोचना है, ये विचार करना है दोस्तों, हम
किस सोच के साथ जा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, सोच के साथ जा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हमें बल्कि किस प्रकार का विचार करके जा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, है ना। तो हम यहाँ पर ये ध्यान दें कि जब हम जाएं तो मन वचन और कर्म के साथ जाएं, है ना। हमारे को पूरे विचार ये रखने हैं कि हम उस व्यक्ति का भविष्य बदलने जा रहे हैं, ना कि हम सिर्फ डीडी लेने जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ डीडी लेने के नाम से जाएंगे दोस्तों, हमारा पूरा मन जो है वो अगर डीडी लेने में ही रहेगा तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आ सकता। हमें अपना जो मन है वो हमको उस व्यक्ति के जीवन को बदलने, उसकी आर्थिक स्थिति को समझने और उसे बदलने की आवश्यकता है। उसलिए हमें हमारा पूरा ध्यान, हमारा जो विचार है वो उसकी ओर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम जाते हैं या प्रोस्पेक्ट के पास फॉलोअप के लिए निकलते हैं तो दोस्तों हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। जिस प्रकार से नर्तकी ने भले वो उस स्थान में थी लेकिन वो पूरे मन वचन कर्म से भगवान की उपासना भी मन से कर रही थी। तो आज हम जब भी फॉलोअप के लिए निकले, कभी भी ये सोच कर ना निकले कि प्रोस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं वो फॉर्म भरेगा कि नहीं, डीडी देगा कि नहीं। हमें ये विचार नहीं करना है, बल्कि हमें ये विचार करना है कि उसका उसके साथ पास जब हम जाएं तो उसको ये बातें समझ में आए जो हम उसे समझा रहे हैं, है ना, जो उसे हम दिखा रहे हैं, जो हमें उसके भविष्य के लिए फायदे हैं वो हम उसे दिखाएं। डीडी मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की हम चिंता ना करें, क्योंकि दोस्तों जब हम अच्छा प्रोस्पेक्ट को अच्छी जानकारी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से फॉलो अप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमें डीडी देगा ही देगा, है ना। हमारे सीनियर अगर अच्छे से फॉलो अप करते हैं तो वो जरूर डीडी देगा। तो इस प्रकार से हमें विश्वास करना है और मन वचन कर्म से काम करना है। कभी भी हमें ये नहीं विचार करना है कि मैं क्या करूं, अपने जो बोलना चाहिए डीडी के लिए ही जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ डीडी ही उठाना है, ऐसा नहीं विचार करना है। हमें उस व्यक्ति को अपने सिस्टम में डालने के लिए पूरी जानकारी सही सही लेकर के आना है। तो दोस्तों फॉलोअप के इस सेशन में मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैम, और मेरा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने जितनी भी बातें आप सबों के सामने रखी मेरे सीनियर सिस्टम की है, यदि कोई बातें बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, वो मेरी ही है, अर्चना दान की। आप उसे यहीं छोड़कर जाएं और मैं अपनी सारी बातों के लिए यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।